नमस्कार दोस्तों, आज फिर हाजिर हैं हम लेकर देश दुनिया की 25 सबसे धमाकेदार खबरें। लेकिन शुरू करने से पहले बताइए आप हमें किस कोने से देख रहे हैं, और हाँ, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ खबरें मिलती हैं सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, तमिलनाडु की राजनीति से इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। तमिल का वेत्री कजगम यानी टीवीके के प्रमुख अभिनेता से नेता बने विजय अब तमिलनाडु के अगले मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक विजय रविवार सुबह 10 बजे मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। बताया जा रहा है कि पिछले 5 दिनों से राज्य में नई सरकार के गठन को लेकर लगातार चर्चा चल रही थी और स्थिति पूरी तरह साफ नहीं हो पा रही थी, लेकिन अब सरकार गठन का रास्ता साफ हो गया है। शनिवार को विजय राजभवन पहुंचे, जहां उन्होंने राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने 120 विधायकों के समर्थन का पत्र सौंपा और सरकार बनाने का दावा पेश किया। समर्थन पत्र सौंपे जाने के बाद माना जा रहा है कि राज्यपाल ने नई सरकार के गठन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। अब रविवार सुबह 10 बजे शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया जाएगा, जिसमें विजय तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। विजय के राजनीति में आने के बाद से ही उनके समर्थकों के बीच काफी उत्साह देखा जा रहा था और अब यह पल उनके लिए बेहद खास माना जा रहा है। देश की राजनीति से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। साल 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के केंद्र की सत्ता संभालने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने लगातार अपने राजनीतिक विस्तार को मजबूत किया है। इसी क्रम में अब तक 9 राज्यों में नए चेहरों को मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी दी जा चुकी है। इन नेताओं में कई ऐसे नाम शामिल हैं जिन्होंने अपने अपने राज्यों में भाजपा को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाई। हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर, महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस और पश्चिम बंगाल में शुवेंदु अधिकारी जैसे नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी मिली। खास बात यह है कि पश्चिम बंगाल की राजनीति में पहली बार भाजपा सरकार बनने के बाद शुवेंदु अधिकारी को मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी सौंपी गई, जिसे पार्टी के लिए एक बड़े राजनीतिक बदलाव के तौर पर देखा जा रहा है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि भाजपा लगातार नए नेतृत्व को आगे बढ़ाकर अपने संगठन को मजबूत करने की रणनीति पर काम कर रही है। आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि पार्टी किन नए चेहरों पर भरोसा जताती है और इसका देश की राजनीति पर क्या असर पड़ता है। अंतरराष्ट्रीय राजनीति से जुड़ी एक और खबर है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA की एक गोपनीय रिपोर्ट में बड़ा दावा किया गया है। इस आकलन के अनुसार ईरान अमेरिकी दबाव और आर्थिक प्रतिबंधों का सामना कम से कम 3 से 4 महीने तक कर सकता है। यह दावा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उन बयानों से अलग माना जा रहा है जिनमें उन्होंने कहा था कि ईरान जल्द ही दबाव में आ सकता है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि हॉर्मुज स्ट्रेट पर बढ़ते तनाव और अमेरिकी नौसैनिक गतिविधियों के बावजूद ईरान फिलहाल तुरंत झुकने के संकेत नहीं दे रहा है। हालांकि इस रिपोर्ट की आधिकारिक पुष्टि को लेकर अलग अलग दावे सामने आ रहे हैं, इसलिए आने वाले दिनों में स्थिति और साफ हो सकती है। मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव पर पूरी दुनिया की नजर बनी हुई है, क्योंकि इसका असर वैश्विक तेल बाजार और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर भी पड़ सकता है। शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती के अवसर पर उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संदेश में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को भारत की सभ्यतागत आत्मा की शाश्वत आवाज बताया। उन्होंने कहा कि टैगोर केवल एक महान कवि ही नहीं थे, बल्कि वे साहित्यकार, दार्शनिक, शिक्षाविद और समाज सुधारक के रूप में भी देश के लिए प्रेरणा स्रोत रहे हैं। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी रचनाओं और विचारों के माध्यम से भारतीय संस्कृति को पूरी दुनिया में एक नई पहचान दिलाई। उनकी लिखी हुई रचनाएं आज भी लोगों को प्रेरित करती हैं। आपको बता दें कि रविंद्रनाथ टैगोर एशिया के पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें साहित्य के क्षेत्र में नोबेल प्राइज इन लिटरेचर से सम्मानित किया गया था। उनकी प्रसिद्ध रचना गीतांजलि ने उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई। प्रधानमंत्री ने देशवासियों से टैगोर के विचारों और आदर्शों को अपनाने की अपील भी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को कर्नाटक और तेलंगाना का दौरा करेंगे। इस दौरान वह बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग की 45वीं सालगिरह के समारोह में भाग लेंगे और हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास व उद्घाटन कर उन्हें राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो PB के अनुसार प्रधानमंत्री सबसे पहले सुबह करीब 11 बजे बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर के समारोह में शामिल होंगे। इसके बाद वह हैदराबाद जाएंगे, जहां वह दोपहर करीब 3 बजे एक विशाल सार्वजनिक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। रांची और आसपास के क्षेत्रों में हुई वर्षा ने मौसम सुहाना बना दिया है। दिन भर आंशिक बादल छाए रहे और दोपहर में अचानक उमड़ घुमड़ आए काले बादल जमकर बरसे। राजधानी सहित कई जिलों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। वहीं यूपी में अगले 2 दिन मौसम शुष्क रहेगा, जिसके बाद तापमान में 6-8 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होगी, लेकिन लू नहीं चलेगी। हाल ही में लखनऊ और वाराणसी सहित कई जिलों में तेज हवाओं और बादलों के कारण अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई।
गूगल ने अपने एआई सर्च सिस्टम में 5 नए फीचर्स जोड़ दिए हैं, जिससे काम की जानकारी ढूंढना पहले से काफी आसान हो जाएगा। कंपनी पहले ही अपने एआई ओवरव्यूज और एआई मोड को लगातार अपडेट कर रही थी और अब यूजर्स की सुविधा को ध्यान में रखते हुए नए बदलाव किए गए हैं। पहला फीचर है एक्सपर्ट एडवाइस। अब जब आप किसी खास विषय पर सर्च करेंगे तो आपको बेहतर और एक्सपर्ट आधारित सुझाव मिल सकते हैं। इससे सही जानकारी जल्दी मिलने में मदद होगी। दूसरा फीचर है फेवरेट सोर्सेज एक्सेस। अगर आप किसी खास वेबसाइट या भरोसेमंद सोर्स से जानकारी पढ़ना पसंद करते हैं तो अब गूगल उन्हें आसानी से दिखाएगा, यानी आपकी पसंद की वेबसाइट तक पहुंच और आसान होगी। तीसरा फीचर है लिंक प्रीव्यू। अब किसी लिंक पर क्लिक करने से पहले ही आपको उसका छोटा प्रीव्यू दिखाई दे सकता है, जिससे आप समझ पाएंगे कि उस लिंक में क्या जानकारी है। चौथा फीचर है पर्सनलाइज्ड सजेशंस। गूगल अब आपकी जरूरत के हिसाब से ज्यादा गहराई वाली और उपयोगी जानकारी सुझाएगा। इससे आपका समय बचेगा। पांचवा फीचर है इंप्रूव्ड सर्च एक्सपीरियंस। कंपनी का कहना है कि नए अपडेट्स के